राजनीति का बखेड़ा तो सभी को पता है। अभी हिंदुत्व की राजनीति का पलड़ा भारी है तो इसी पर बात ज्यादा होती है। हो सकता है इसलिए भी ऐसा हो कि असली दावेदारों की आवाज दबी रहे। नमस्कार, मैं कृति सेवक, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24/7। मुसलमानों के धर्म स्थलों नीचे हिंदू धर्म स्थल दबे होने के दावों के विवादित मामलों से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन इस वक्त कुछ और भी चल रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों से तो नदारद है ही, सोशल मीडिया पर भी एक दायरे तक सिमटा हुआ है। यह मामला है बौद्ध विरासत को मुक्त कराने की बेचैनी और धधक रहे गुस्से का। यह उग्रता किसको निशाना बनाकर पनप रही है? कौन है वो लोग जिन पर उनका दावा है कि उन्होंने बौद्ध विरासत को कब्जा कर अपना झंडा गाड़ लिया? ये मुसलमान नहीं है, बल्कि ये आरोप हिंदू धर्म पर है। हिंदू धर्म को वो ब्राह्मणवाद कहते हैं। उनका कहना है कि हिंदू शब्द अरबी व्यापारियों की ओर से दी गई गाली। बामसेफ और उनके विरादर संगठन इस बात को खुलेआम अक्सर ही कहते हैं। खैर, हाल फिलहाल के कुछ घटनाक्रम पर नजर दौड़ाइए कि चल क्या रहा है। 2 दिन पहले बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। यह देशव्यापी आंदोलन होगा बौद्ध विरासत बचाने और उनको कब्जा मुक्त कराने के लिए। यह घोषणा तब की गई है जब नेपाल स्थित गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन में मुरारी बापू का भजन कीर्तन हो रहा है, जिसमें ब्राह्मणवादी आध्यात्मिक प्रवचन हो रहे हैं। आंदोलन की घोषणा से पहले की भी एक बैकग्राउंड है। कुछ दिन पहले ही बौद्ध धर्म अनुयायियों ने विनोबा भावे के आश्रम से बौद्ध विहार मुक्त कराने के लिए जुलूस निकाला था। इसी दरमियान बहुजन मुक्ति मोर्चा के सहयोग से राष्ट्रीय महिमा मोर्चा का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य भी हिंदू धर्म स्थल घोषित किए गए बौद्ध स्थलों को मुक्त कराना है। बौद्ध स्थल मुक्त कराने की उनकी सूची में जगन्नाथपुरी भी है, जिसके बौद्ध मठ होने का दावा है। बीते 3 महीनों से अंदर जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश और बिहार के रहे, जो ध्यान खींचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जामा मस्जिद पर एक हिंदू संगठन ने हिंदुओं की विरासत होने की याचिका दायर की। कुछ ही समय बाद यहाँ बौद्धों ने दावा कर दिया कि यह तो बौद्ध विरासत है। अब मामला फंस गया हिंदू और बौद्धों के बीच। बौद्ध पक्ष ने बदायूं में सम्राट अशोक शासन में हुए कामकाज का लेखा जोखा देने की चुनौती दे दी। यह सब अभी सिमटा भी नहीं था कि अचानक बदायूं में बुद्ध प्रकट हो गए। बुद्ध कैसे प्रकट हो गए? अब आप ये सोचेंगे। हुआ ये कि बदायूं की तहसील बिसौली से सहसवान होते हुए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी रूट पर कोटा गांव के पास टीले की खुदाई हो रही थी कि उसमें बुद्ध की मूर्ति निकल आई। इसके बाद से यहाँ भी बौद्ध धर्म अनुयायी काफी सक्रिय हो गए। उससे पहले बिहार में नवोदित लेखक सोमनाथ आर्य ने कुछ ऐसी चीजें खोज ली जिनकी चर्चा स्थानीय स्तर पर सिमट कर रह गई। उन्होंने 2 जगहों के बारे में बारीकी से खोजबीन की। एक तो ढोल पहाड़ी के पास मंदिर आदि और एक अन्य गांव में लत खोरवा बाबा की मूर्ति पर। सोमनाथ आर्य का दावा है कि ढोल पहाड़ी पर मौजूद मंदिर में शिव पार्वती की प्रतिमा असल में बुद्ध और उनकी मां महामाया की मूर्ति है। इसी तरह लत खोरवा बाबा की खंडित मूर्ति भी बुद्ध की है, जिस पर लंबे समय से जूते चप्पल से पीटने की अजीबोगरीब परंपरा डालकर मन्नत मांगी जाती है। काबिले गौर ये भी है कि लगभग 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर का सर्वे हुआ तो वहां भी नीचे बौद्ध विहार पाए गए। यह वही सोमनाथ मंदिर है जिस पर कई बार मुस्लिम हमलावरों के हमले से लूटपाट का मामला चर्चा में रहा है। हमले तब हुए जब यहाँ मंदिर था, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि बौद्ध विहार पर मंदिर कैसे बन गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के गृह क्षेत्र भावनगर में भी बड़े पैमाने पर बौद्ध विरासतें खोजी जा चुकी हैं। बौद्ध अनुयायियों का कहना है कि ब्राह्मणवादी ताकतों ने बौद्ध विरासतों को मिटाने का बहुत प्रयास किया है या फिर उन पर कब्जा कर लिया। मिथकों के आधार पर तथ्यों को मिटाने की कोशिश अभी भी जारी है। साकेत को अयोध्या बनाना इसी का उदाहरण है। कुछ बौद्ध अनुयायियों का तो यहाँ तक कहना है कि ब्राह्मणवादियों ने प्रमुख बौद्ध मठों को 4 धाम में बदल दिया। उत्तराखंड में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ मूर्तियां ढकी रहती हैं और उनको कोई नहीं देख सकता। वे असल में बुद्ध की मूर्ति है। कुल मिलाकर इस पैटर्न से एक सांस्कृतिक युद्ध की गंध आ रही है, जिसमें अपनी खोई हुई पहचान और विरासत को पाने का अंतहीन सिलसिला हो सकता है। चलते चलते आपको एक बात और बता दें, मुस्लिम ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी बिगुल फूंक दिया गया है। यहाँ भी ये सामाजिक सांस्कृतिक युद्ध अशराफ और पसमानदा समाज के बीच है,
जिनकी एक लंबी सीरीज आप इंडस न्यूज पर जल्द देखेंगे। एंथ्रोपोसीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में ये युद्ध मानव समाज को किस दिशा में ले जाएंगे, कहना अभी मुश्किल है, लेकिन न्याय के साथ समझदारी से खड़े होने की जरूरत तो हर युग में ही रही है, अभी भी है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, डेली मोशन पर भी फॉलो कर सकते हैं।